वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग क्या होती है एंड ऑप्शन बाइंग क्या होती है, एंड हमारे लिए वो ऐसी कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बाइंग अच्छा है या फिर ऑप्शन सेलिंग अच्छा है, वो हम बात करने वाले हैं। हमको कौन से सेगमेंट में काम करना चाहिए एंड किसमें ज्यादा प्रॉफिट है एंड किसमें रिस्क कम है एंड यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का हम यहाँ पर पूरा डिफरेंस समझने वाले हैं कि आखिर हमारे लिए कौन सी चीज बेस्ट रहेगी एज अ ट्रेडर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कॉल क्या होता है एंड पुट क्या होता है। अगर आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज है तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए ताकि जो बेसिक्स वाले हैं उनको यहाँ पर समझ आ जा सके। तो यहाँ पर कॉल एंड पुट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कॉल एंड पुट क्या होता है। सो अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, बाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम डिलीवरी में क्या करते हैं या फिर नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, बाई करते हैं तो ऊपर जाने के लिए। वही ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब हमको बाई करना रहता है, किसी चीज का ऊपर जाने का यहाँ पर डिसाइड हो जाता है, डायरेक्शन हमारी डिसाइड हो जाती है, तो हमको वहां पर क्या करना पड़ता है, उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई करना पड़ता है जो सा भी प्राइस वहां पर चल रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेम उसी तरह से जब प्राइस नीचे जा रहा है, हमको पता है कि प्राइस नीचे जाएगा, हमको वहां पर क्या करना है, पुट बाई करना है एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, तो ये मैं कॉल और पुट के बारे में बता रहा हूँ, एज अ आपको बेसिक नॉलेज है मैं मान के चल रहा हूँ, बट फिर भी जो जिसको पास नहीं है उसको हम थोड़ा सा इस वीडियो के लिए नॉलेज देना काफी जरूरी है। तो पुट मतलब जब प्राइस, हम प्राइस को क्या करते हैं एज ए इंट्राडे, अगर आपने इक्विटी करी होगी तो हम उसको नॉर्मली क्या करते हैं, सेल करते हैं। वही हमको इसमें क्या करना है, पुट को क्या करना है, बाई करना है। मतलब पीई, पीई मतलब पुट, पुट ऑप्शन को हमको क्या करना है, बाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डाउन साइड का प्लान हमारा यहाँ पर रहेगा। अगर आपको कॉल बाई कर रहे हैं अगर आप, तो वहां पर आपका क्या है, ऊपर साइड का व्यू है। अगर आप पुट्स मतलब पीई बाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर डाउन साइड का व्यू है। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है कॉल और पुट का। अब हम समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड यहाँ पर हम इन दोनों में हमारे लिए कौन सी चीजें बेस्ट रहेगी एंड कम कैपिटल में हम किस तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। हम इधर लिखते हैं ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, एंड इधर क्या लिखते हैं हम, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग को हम थोड़ा सा समझते हैं एंड इधर हमारा ऑप्शन बाइंग है। ठीक है, अब हमारा कॉल एंड पुट के बारे में पहले सिनेरियो समझ लेते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर है, अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आप क्या करते हैं, कॉल को बाई करते हैं। ठीक है, कॉल को क्या करते हैं, बाई करते हैं, एंड ऑल्सो आप पुट को भी बाई करते हैं। ठीक है, इसको अपन कॉल और पुट को बाई करते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आप कॉल भी बाई करोगे और पुट भी बाई करोगे, दोनों बाएंगे। जैसे कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आप क्या बाई करोगे, पुट बाई करोगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप क्या बाई करोगे, कॉल बाई करोगे। दोनों, कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी, दोनों में आप अगर एक ऑप्शन बायर हो तो आप क्या करोगे, पुट को बाई करोगे एंड कॉल को भी बाई करोगे, दोनों बाइंग करना है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, पुट की डाउन साइड की एंड कॉल की अप साइड की। ठीक है, वही ऑप्शन सेलिंग में आप पुट को भी शॉर्ट कर सकते हो, कॉल को भी शॉर्ट कर सकते हो, एंड इसको आप बाई भी कर सकते हो। अगर आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो तो कॉल को आप बाई करके भी बना सकते हो और पुट को भी आप बाई कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर दोनों चीज होती है, पुट शॉर्ट भी हो जाता है, मतलब हम पुट को सेल कर देते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे चल के, आप सिर्फ बेसिक यहाँ पर समझ लीजिए। तो आप यहाँ पर पीई सेल कर सकते हैं, कॉल भी सेल कर सकते हैं, अगेन कॉल बाई भी कर सकते हैं फॉर हेजिंग पर्पस, राइट। तो ये हेजिंग के लिए है, मैं आपको यहाँ पर ये हेजिंग के लिए बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर पुट भी बाई कर सकते हैं, पुट सेल भी कर सकते हैं, एंड कॉल बाई भी कर सकते हैं, एंड कॉल सेल भी कर सकते हैं हेजिंग पर्पस के लिए। तो नॉर्मली हम यहाँ पर शॉर्ट का बारे में बात करेंगे कि हम पुट शॉर्ट करेंगे अगर मार्केट में हमको ऑप्शन सेलिंग करना। अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो इसको अपन हटा देते हैं हेजिंग का। मैं एक बेसिक नॉलेज आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये भी होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, पुट शॉर्ट करना है हमको और कॉल शॉर्ट करना है। अब यहाँ पर हम कैपिटल की बात करते हैं।
कैपिटल हमारे ऑप्शन बाइंग में मिनिमम कैपिटल हम मान के चलते हैं एक लॉट के लिए, तो वो लगती है हमको मिनिमम, अगर हम इन द मनी में भी काम करते हैं तो 5 to 10,000 हमको यहाँ पर कैपिटल लगेगी। ठीक है, कैपिटल लगेगी। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो यहाँ पर आपको 10,000 की कैपिटल लेके आना पड़ेगी मार्केट में, देन आप यहाँ पर इसको ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, आपको ऑप्शन सेलिंग करना पसंद है, तो आपको यहाँ पर कम से कम 1.5 लाख रुपीज यहाँ पर एक लॉट को सेल करने में लगेगा। ठीक है, वन लॉट को सेल करने में आपको 1.5 लाख रुपीज यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या हो, रिस्क फ्री हो। यहाँ पर आप क्या हो, आपका रिस्क जो है वो क्या है, लिमिटेड है। ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क लिमिटेड है एंड ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है एंड कैसे अनलिमिटेड है वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। कि मान के चलिए अगर मार्केट ऑप्शन बायर है एंड ऑप्शन बायर हमारा व्यू है यहाँ पर मार्केट में कि अब मार्केट क्या करता है, यहां से अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मैं यहां से क्या करूंगा, कॉल को बाई करूंगा। कॉल को बाई करूंगा तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसाइड के लिए व्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सी बाई किया है, सी बाई किया है, तो हमारा जो रिस्क है वो रिस्क कितना रहेगा, वो रहेगा यहां तक। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो यहां पर हम एग्जिट कर देंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमारा रिस्क कितना हो गया, इसमें रिस्क हो गया हमारा छोटा सा एंड टारगेट हमारा हो गया इतना 1:2 या 4 या फिर 3 का, जो भी आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा रिस्क लिमिटेड है। मार्केट गिरेगा भी तो कितना गिरेगा, 0 तक। ठीक है, 0 तक जाएगा। जितना भी आप ऑप्शन परचेस कर रहे हो, मान के चलिए 80 रुपए का आपने ऑप्शन परचेस किया और आपने एक लॉट खरीदा, तो उसमें जितना भी प्राइस लग रहा है, मान के चलिए 2,000 रुपए लग रहे हैं, तो आपका लॉस भी होगा तो सिर्फ 2,000 रुपए का होगा। चाहे फिर वो 80 का वो 0 भी हो जाएगा तो आपका सिर्फ 2,000 रुपए का ही लॉस होगा। यही है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल रिक्वायर्ड कम रहती है एंड रिस्क जो है वो हमारा पूरा कैपिटल पे रहता है। एंड जबकि अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलर हैं और आप वन लॉट शॉर्ट करते हैं, तो आपका रिस्क कितना हो जाता है, मार्केट बढ़ने को तो कितना भी बढ़ सकता है। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर हमने क्या किया है, हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हमने यहाँ का क्या कर दिया है, कॉल, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, पुट शॉर्ट कर दिया। हम नीचे का पुट शॉर्ट करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम नीचे का पुट शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक लॉट में पुट मान के चलिए 90 रुपए चल रहा है, हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये धीरे 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 क्या करेगा, जो 90 रुपए है वो हम ऑप्शन सेलर क्या करेगा, वेट करेगा कि ये 0 हो जाए। 0 हो जाएगा तो इसका जो है 90 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, लिमिटेड है, उसको सिर्फ 90 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने शॉर्ट किया है 90 रुपए से। तो अगर 90 रुपए के मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है तो 90 रुपए क्या होगा, धीरे 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 कम होगा। एज अ थीटा डीके एंड टाइम डीके के कारण यहाँ पर इसके फेवर में रहता है। टाइम किसके फेवर में रहता है, ऑप्शन सेलर के। तो मार्केट जो 90 रुपए का प्रॉफिट है वो किसके फेवर में आएगा, ऑप्शन सेलर के फेवर में आएगा। देन एंड यहाँ पर फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिस्क कितना हो जाएगा, अगर मार्केट इसके अगेंस्ट में जाता है तो ये 90 का तो यहाँ पर कितना भी हो सकता है, 90 बढ़ने को तो 350 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क देखो, रिस्क 90 से कितना बढ़ गया, और अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है, 1.5 लाख रुपीज यहाँ पर एक लॉट में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर रिस्क काफी हो जाता है एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर क्यों इतने ज्यादा यहाँ पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है एंड बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर रहती है, जिसके कारण वो अपनी कैपिटल को हेज कर लेते हैं। एंड हेज करने के बाद हम यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन सेलर को ऐसा बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर जिसमें अनलिमिटेड रिस्क है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रॉफिट पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर जो है प्रॉफिट हमको क्या रहता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है।
ऑप्शन बाइंग में हमारे पास अनलिमिटेड प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज रहती है। हमने बाई किया है, वो ऑप्शन कितना भी जा सकता है, एंड गिरने को वो जीरो होगा, जीरो से नेगेटिव नहीं होता है ऑप्शन। तो वो यहाँ पर हमारे पास में अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है, ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। एंड यहाँ पर अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो हमारे पास लिमिटेड प्रॉफिट रहता है, क्योंकि हमने जहां से शॉर्ट किया है वो अगर जीरो होगा तो ही हमको वहां तक का प्रॉफिट मिलेगा, लिमिटेड प्रॉफिट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ पर ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग करने का तरीका था। इस तरीके से हम ऑप्शन बाइंग बोल सकते हैं इसको, कि ऑप्शन सेलिंग हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा डिफरेंस आ जाता है, वो आ जाता है यहाँ पर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम डिके की। ठीक है, तो टाइम डिके किस तरीके से काम करता है, किसके फेवर में यहाँ पर टाइम का डिके होता है, एंड किसके फेवर में यहाँ पर टाइम जो है, किसके अगेंस्ट में हमारा टाइम चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर जो होता है उसके फेवर में यहाँ पर टाइम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपके फेवर में टाइम नहीं होता है, आपको टाइम के साथ में यहाँ पर जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है वो धीरे 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 क्या होता है, डिप्लॉय होता है। अब कैसे टाइम हमारे फेवर में नहीं है, तो वो पहली चीज हमको समझना पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन बायर है और अगर आप एक प्रीमियम को परचेस करते हैं, राइट, आप कॉल को बाई करते हैं। अब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए मार्केट क्या करता है, स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड जाता है, इस तरीके से ऊपर की साइड जाता है। तो आपका जो 90 का प्रीमियम है वो बढ़ के कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से जाता है तो आपका 90 का प्रीमियम 100 होगा। अब ये क्या कर रहा है, स्लो एंड स्टेडीली ऊपर की साइड जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका सिर्फ 10 रुपए पड़ा है। ठीक है, अगर मार्केट 90 से तेजी से जाता है, इस तरीके से जाता है, तो आपका ये 90 का प्रीमियम जो है वो 150 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा टाइम डिके जो है वो क्या होता है, हमारे फेवर में नहीं होता है, एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलर। यहाँ पर टाइम हमारे फेवर में होता है। कैसे टाइम फेवर में होता है, क्योंकि जितना टाइम अगर मार्केट ऑप्शन सेलर जो है वो लेगा उतना उसको डीके मिलेगा। और यहाँ पर मेन क्या होता है, डीके खाना। डीके ही हमारा यहाँ पर मेन मोटिव होता है कि जितना हमको डीके मिलेगा उतना हम प्रॉफिट घर को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए ऑप्शन आपने 90 रुपए में शॉर्ट किया है, एक ऑप्शन आपने 390 रुपए में शॉर्ट किया है। आप शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं फ्राइडे से, आपने एक शॉर्ट किया है, एंड फ्राइडे से शॉर्ट करते हुए मार्केट आता है, स्लो एंड स्टडी आपकी डायरेक्शन में चलता है, एंड आपका डीके मिलता रहता है, एंड वो ऑप्शन आ जाता है 200 रुपए। ठीक है, तो आपको 190 का क्या मिल गया, आपको यहाँ पर टाइम डीके मिल गया। ठीक है, सो 190 का आपको टाइम डीके मिल गया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 190 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट आपने होल्ड करके रखा है, एंड एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, 200 का वो हो जाता है जीरो। तो आपका जो 390 का प्रीमियम है वो आपको पूरा मिल जाता है, अगर मार्केट इस तरीके से चलता है आपकी डायरेक्शन में पूरे दिन या फिर पूरे वीक आपकी डायरेक्शन के हिसाब से चलता है, तो आप यहाँ पर 390 का प्रीमियम आप पूरा घर ले जा सकते हैं, जितने भी आपके क्वांटिटी या फिर लॉट साइज यहाँ पर होगी। तो टाइम डिके आपका जो है वो फेवर में रहता है एज कंपेयर्ड टू ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो आप काफी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब इसकी प्रॉफिट जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन बाइंग की क्या होती है, 33% प्रोबेबिलिटी होती है कि एक सक्सेस मिल सकती है, एंड वही 67% हमारा यहाँ पर ऑप्शन सेलर यहाँ पर पैसा कमाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, एंड जो ऑप्शन बायर है उसको यहाँ पर मोमेंटम चाहिए। क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, दैट्स वाई वो यहाँ पर हर हर टाइम ट्रेड करता है, एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 33% ही रह जाती है, क्योंकि उसको क्या करना रहता है, हर टाइम में ट्रेड करना रहता है। वो साइडवेज में भी ट्रेड करता है, तो दैट्स वाई उसका जो डीके है वो हो जाता है, एंड उसका प्रीमियम जो है वो डिप्लॉय हो जाता है। तो सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इसी की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उसी में लॉस करते हैं। सो हमको ये ध्यान रखना है कि कब मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, एंड हमको ऑप्शन बाइंग में मेन होता है मोमेंटम कैच करना। तो मोमेंटम अगर आपने कैच कर लिया तो आप यहाँ पर जो आपका प्रीमियम है वो काफी तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, एक होता है शॉर्ट कवरिंग एंड शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसकी वजह से भी मार्केट में, तो ये आपको कुछ ऐसे मूवमेंट्स के क्राइटेरिया है जो आपको समझने पड़ेंगे कि कब मोमेंटम आता है, कब मोमेंटम हमको
नहीं आता है, कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए एंड कब ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज है तो आप यहाँ पर इन दोनों रेंज के बीच का ऑप्शन सेल कर सकते हैं एंड ऑप्शन सेलिंग में एक इजी रिटर्न आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं एंड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करना ना भूलेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ऑप्शन बाइंग के ऊपर बनाऊंगा, किस तरीके से हमको ऑप्शन बाइंग में एक मोमेंटम कैच करना रहता है एंड किस तरीके से हम इसको एज अ ऑप्शन बायर हम इस चीज को ट्रेड कर सकते हैं एंड हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग से, ठीक है। जिसके पास कम कैपिटल है एंड वो ऑप्शन बाइंग किस तरीके से स्टार्ट करता है, ये वाली हम सीरीज लाने वाले हैं। तो इस वीडियो या इस चैनल पर आप बने रहिए, अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट